नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संगीता है और यहाँ मैं हर तरह की कहानियाँ लेकर आती हूँ। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी माँ के 9 रूपों की कथा कि माँ ने अपने 9 रूपों में से एक महिला, एक लड़की सुमति का कैसे उद्धार किया। तो चलिए सुनाती हूँ आपको कहानी। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से सवाल किया कि चैत्र और अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है, इस व्रत का क्या फल है, इस प्रकार करना उचित है। पहले इस व्रत को किसने किए? बृहस्पति जी के इस सवाल के जवाब में ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। दरअसल जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वो मनुष्य धन्य है। ये नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र और धन की लालसा वाले को धन और विदा की चाहना वाले को विधा और सुख की इच्छा वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। बांझों को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वो कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का कहा वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, ब्रह्मा जी, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। तो ब्रह्मा जी बोले कि प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठित नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वो भगवती दुर्गा का भक्त था। उसकी संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वो कन्या सुमति नाम अपने पिता के घर बाल्य काल में अपनी सहेलियों के साथ कीड़ा खेल करती थी। इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब माँ दुर्गा की पूजा कर होम किया करता तो वो उस समय नियम सेवा उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर उन्हें क्रोध आया और वो पुत्री से कहने लगे, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। तो पिता का ऐसा वचन सुन अब सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह के आपके अधीन हूँ, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा किसी के जिसके भी साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसे ही फल प्राप्त भी होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से कहरुआ उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन को क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखें भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। तो पिता के ऐसे कुटु वचन को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती
वो कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावनी कुशयुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वो रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब लड़की की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्ण खुद को प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्रह्माणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। तो भगवती दुर्गा का ये वचन सुन ब्रह्माणी ने कहा, आप कौन हैं? वो सब मुझसे कहो। तो ब्रह्माणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्माविदा व सरस्वती हूँ। तो प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्रह्माणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ, तो तुम्हारे पूर्व जन्म की कहानी सुनाती हूँ। सुनो। तो पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना जल ही पिया। इस प्रकार मैं 9 दिन तक नवरात्रों का तुमने जो व्रत होता है वो करा। ब्रह्माणी, उन दिनों में जो व्रत जो करता है ना, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझसे मनोवांछित फल देती हूँ, तो तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के जो वचन थे ना, उन्हें सुनकर ब्रह्माणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको पहले तो प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का एक दिन का जो पुण्य पति का जो कोढ़ है ना, उसे दूर करने के लिए मैं अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वो ब्रह्माणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग तब सही हो गया। उनकी अति कांतिवन हो गई, उसका शरीर जो था अच्छा और स्वस्थ हो गया। वो ब्रह्माणी पति को मनोहर और देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनोवंचित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कार निर्जन वन में विचार रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्रह्माणी से कहा, हे ब्रह्माणी, तेरे उदाल्य नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र का शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्रह्माणी से फिर कहा कि हे ब्रह्माणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वो भी मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। तो इस प्रकार ब्रह्माणी की वचन सुन दुर्गा ने कहा, हे ब्रह्माणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिससे सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें।
विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरा के फल के अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल के अर्घ्य देने से कीर्ति की और दक्ष से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फूलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथा विधि हवन करे। खांड, घी, गेहूं, शहद, जो तिल, जो बेल, नारियल, दख और दंब आदि से हवन करे। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद और जो तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से जो पंडित जी को अत्यंत निर्मलता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया करता है उसको करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्रह्माणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। तो ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पताय, इस प्रकार ब्रह्माणी को तो व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंत ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वो इस लोक में सुख प्राप्त कर अत्यंत दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। तो हे बृहस्पताय, ये इस दुर्लभ व्रत का महत्व है जो मैंने तुम्हें बतलाया है। ये सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महत्व सुनाया। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पताय, ये देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी की जय।